अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी सेकंड क्लास के साथ फर्स्ट क्लास में जैसे मैंने आपको इंट्रो दिया था, नेक्स्ट लेवल एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें आपको तमाम कॉमर्स सब्जेक्ट्स के बारे में जो है पढ़ाया जाता है। तमाम मटेरियल्स, ज़ीरोक्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस मटेरियल, इन तमाम चीज़ों के साथ जो है वो इस प्लेटफॉर्म को रन किया जाता है। आज की हमारी दूसरी क्लास का आगाज़ है, जिसमें सबसे पहले अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पर बात की जाएगी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हवाले से बात की जाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस क्लास को, और ये पूरा वीडियो सेशन, ये पूरा वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड होगा यूट्यूब पर, जहाँ से आप सुनकर और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की इस क्लास में हम अकाउंटिंग पर बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, किस तरह से जो है ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं, कैसे अप्लाई होती है। डेफिनेशन से स्टार्ट है, मैं स्टार्ट करूँगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले हम थॉरेटिकली इसको देख लेते हैं कि थ्योरी क्या कहती है। अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, recording, classifying, summarizing, interpreting, and communicating financial information to facilitate informed decision making by internal and external stakeholders। अब इसमें ये कहना क्या चाह रहा है, अकाउंटिंग बेसिकली इट्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अगर इसको समराइज़ किया जाए तो ये बेसिकली रिकॉर्डिंग होती है एक ट्रांजैक्शंस में की गई बात। ट्रांजैक्शंस बिज़नेस की कम्युनिकेशन को कहा जाता है। बिज़नेस में क्या आया, किसी भी हवाले से जो बात की जाएगी बिज़नेस में, उसको रिकॉर्ड करना इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विद नरेशन। अकाउंटिंग का मेन पर्पस ये होता है। अब आ जाते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद इम्पैक्ट। बेसिकली इस रिकॉर्डिंग से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका पर्पस क्या होता है, उस पर बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस because it translates complex financial activities into understandable reports that support strategic planning, resource allocation, performance evaluation, and regulatory compliance. It is the backbone of responsible financial management, empowering organizations to operate transparently, ethically, and efficiently. इसको समराइज़ करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं बेसिकली कि इम्पैक्ट क्या है। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस को इसमें रेफ़र किया गया है कि बिज़नेस की एक लैंग्वेज है जो ट्रांसलेट करती है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, जो अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट्स जनरेट करे, सपोर्ट करे स्ट्रेटजिक प्लानिंग को, रिसोर्स एलोकेशन को, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को, एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। ये हम इसको और भी जब प्रैक्टिकली करेंगे तो ये डेफिनेशन खुद ब खुद
क्लैरिटी की तरफ जाएगी। बेसिकली इन पॉइंट्स की क्लैरिटी आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में मिलती है, ख़ासकर वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर में इनरोल हुए हैं फर्स्ट टाइम, और कॉमर्स या बिज़नेस सब्जेक्ट्स को उन्होंने चूज़ किया है और उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। ख़ास कर के जब डेबिट क्रेडिट की बात आए, ट्रांजैक्शंस की बात आए, बिज़नेस लैंग्वेजेस की बात आए, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर समझना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है न्यू कमर्स के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स जब बीकॉम ज्वाइन करता है, या जिसे आप एडीसी कहते हैं, वो जब फर्स्ट पार्ट 1 में आता है और उसके लिए एक मसला बनता है कि डेबिट क्रेडिट क्या है, अकाउंटिंग में कैसे की जाएगी, ये होता है। नॉर्मली इसमें प्रॉब्लम आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन हम इसको डेफिनेशंस के थ्रू, एनालिटिकल अप्रोचेस के थ्रू, थ्योरेटिकल अप्रोचेस, प्रैक्टिकल अप्रोचेस, प्रैक्टिसेस के थ्रू ही इसको ओवरकम करते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि अचानक से जो है वो 100% आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए और आप जो है वो तमाम चीज़ें इनकम स्टेटमेंट तक पहुंच जाएं, बैलेंस शीट बनाना शुरू कर दें, ट्रायल बैलेंसेस को समझना शुरू कर दें, जर्नल बनाना शुरू कर दें, ठीक है, टी अकाउंट लेजर जिसे कहते हैं वो अचानक से समझ आ जाए। तो इसके लिए बेसलाइन, ये फाउंडेशंस जो है वो मैंने इसको सेग्रीगेटेड फॉर्म में इनपुट किया है जो स्टूडेंट्स को समझ आए। तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरी बात यहाँ डिसकंटिन्यू हो गई थी। आई अगेन कंटिन्यूड फ्रॉम द पॉइंट जहाँ मैंने लेफ़्ट किया था। तो इट इज़ द बैकबोन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कहता है कि ये तमाम चीज़ें, प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन, परफॉर्मेंस, ये तमाम डाटा की बुनियाद पर कह रहा है। कहता है इट इज़ द बैकबोन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्पावरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, ताकतवर बनाता है ऑर्गेनाइजेशन को। ये ट्रांजैक्शंस, अगर बिज़नेस की लैंग्वेज जो है वो ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट हों, तो उसकी ट्रांसलेशन प्रॉपर हो रही हो, ठीक, इन तमाम चीज़ों को समझकर जब आप काम आगे बढ़ाते हैं और इसका बैकग्राउंड आपको क्लियर होता है कि बेसिकली ट्रांजैक्शन कहती क्या है, अकाउंटिंग क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आपके मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैकबोन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, empowering organization to operate transparently, ethically, efficiently। काम कब मजबूत होता है? काम जब आपके पास डाटा क्लियर हो, डाटा के नंबर्स क्लियर हों, डाटा में ट्रांसपेरेंसी हो। ये बात उस वक्त आपको इसकी क्लैरिटी मिलती है, इसमें समझ आता है। इसी तरह ये सिमिलर ये बात कहना चाह रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्पावर होगी, जो ऑपरेट करती है ट्रांसपेरेंटली, जब आपके पास तमाम चीज़ें प्रॉपर फॉर्म में हों। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमें। हमने दो चीज़ें करी, एक अकाउंटिंग इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन, इसका इम्पैक्ट, कि हम ऐसा क्यों करते हैं, अकाउंटिंग क्यों करने को ऐसा कहती है। अच्छा, थर्ड पॉइंट कि अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली एक्सप्रेस्ड कैसे होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन दो तरह की हैं हमारे इस दौर में, या हमने जो इसकी क्लासिफिकेशन की है इसमें एक डिफरेंस क्रिएट किया है। वो भी क्यों किया है वो हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। कि इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेस्ड होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, जिसे हम प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं या कैपिटल भी कहते हैं। ये कहलाती है हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इक्वेशन या अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें हमने थोड़ा सा इसको एग्जैजरेट किया है, थोड़ा बढ़ा दिया है। वो क्यों बढ़ाया है, उसका टेक्निकल वजह वो हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सप्रेस्ड कैसे की जाती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। ये दो अकाउंट का फ़र्क जो है
वो बताता है कि अकाउंटिंग और फंडामेंटल में क्या फ़र्क है। बेसिकली फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो ड्राइव होती है, ये ब्रिटिश है। जिस तरह से हमारे पास लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में फ़र्क आता है कुछ वर्ड्स का कि एक अमेरिकन है एक ब्रिटिश है, तो इसी तरह इधर भी सेम फ़र्क है कि फंडामेंटल जो है वो ब्रिटिश है, फाइनेंशियल अकाउंट इक्वेशन जो है वो अमेरिकन है। इसके अलावा इसका और कोई फ़र्क नहीं है, आसानी के लिए किया गया है, क्लैरिटी मिल जाए, तो इसमें सिर्फ इतना सा फ़र्क है और इसके अलावा नहीं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आएगा। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन हो मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पर, आप इसको सुने समझें, ख़ास फर्स्ट ईयर और एडीसी पार्ट 1 वाले। वैसे ये लेक्चर तमाम प्रोग्राम्स को कवर करेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ONA लेवल। जो बुनियाद अगर समझना चाहते हैं, फंडामेंटल समझना चाहते हैं, अकाउंटिंग की बुनियाद को परखना चाहते हैं, अगर कहीं कन्फ्यूजन रहता है तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इन तमाम बातों को जहन में रखना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।